हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट गुरुजी। और हम जो पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, उसमें आगे का जो टॉपिक आज वो पढ़ेंगे हम बुद्धि लब्धि। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया जो वीडियोज़ हैं सीटेट से संबंधित वो लेके आए। तो बात करते हैं हम आज बुद्धि लब्धि व उसका मापन। सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि क्या होता है। बुद्धि लब्धि को आईक्यू भी बोलते हैं। आईक्यू लेवल नाम सुना होगा आपने, वही है बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि का तात्पर्य है कि कितनी समस्याएं जो बालक के सामने आती है, उस बालक जो समस्या है उसको किस स्तर तक जो है वो उसको हल कर पाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, बुद्धि लब्धि कहलाती है। बुद्धि लब्धि का टर्मन ने मापन करने का एक सूत्र दिया है, और वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है IQ इजिकल्स टू MA/CA। क्या है, MA/CA इंटू 100। इसको इस रूप में भी बोल सकते हैं, IQ बराबर है किसके, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु MA हो गई, वास्तविक आयु CA हो गई, और गुणा में आपका 100 हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये आपका फॉर्मूला काम में आएगा। तो हो गया IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, और ये किसने दिया, टर्मन ने दिया। अब हम इसकी कुछ शब्दावलियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मानसिक आयु की, एक है वास्तविक आयु। सबसे पहले हम देखते हैं, एक नजर डालते हैं वास्तविक आयु पर कि वास्तविक आयु जो है वो क्या है, किस प्रकार से है। तो वास्तविक जो आयु होती है वो है जन्म से लेकर वर्तमान तक की जो भी आयु है, जितने साल का, जितने महीने, जितने दिन, जितने घंटे, सेकंड, मिनट, जो भी कह सकते हो आप, वहां तक, यानी जन्म से वर्तमान स्थिति तक जो आयु होती है उस आयु को हम क्या कहते हैं, उस आयु को कहते हैं वास्तविक आयु कहते हैं। और मानसिक आयु कहते हैं मानसिक विकास की एक योग्यता है, जिस स्तर तक जो है बालक अपनी जो समस्याएं हैं उनको हल कर पाता है, तो वो उसकी जो क्या कहलाती है, मानसिक आयु कहलाती है। अब आगे है इसमें, एक तो बेसिल वर्ष, एक है टर्मिनल वर्ष। क्या है, एक है आपका बेसिल वर्ष, एक है आपका टर्मिनल वर्ष। बेसिल वर्ष क्या होता है, बात करते हैं बेसिल वर्ष की, कि जिस आयु तक के प्रश्नों को हल कर लेता है कौन, बालक। बालक अगर 7वीं क्लास में है और 8वीं तक या 9वीं तक के प्रश्नों को हल कर लेता है, तो वह आयु उसकी वो क्या कहलाएगी, वो बेसिल वर्ष कहलाएगी। इसके अलावा इसी के विपरीत है, अगर बात करते हैं टर्मिनल वर्ष की, किसकी बात करेंगे, टर्मिनल वर्ष की। तो जिस आयु के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता, यानी 5वीं कक्षा का बालक है और अगर वो 5वीं तक के भी नहीं हल कर पाता है या 6वीं का हल नहीं कर पाता है, तो उससे पहले वाली जो भी कक्षाएं हैं वो उस बालक के लिए क्या कहलाएगी, टर्मिनल वर्ष कहलाएंगी। यानी जो उसकी वर्तमान आयु जो है उसी को आधार मानकर ये हल किए जाते हैं। तो जिस आयु तक के प्रश्नों को हल कर लेता है वो क्या कहलाता है, आपका बेसिल वर्ष। और जिन प्रश्नों को हल नहीं कर पाता, जिस स्तर तक के प्रश्नों को, वो आपका टर्मिनल वर्ष होगा। IQ लेवल जो है, उस IQ लेवल को कुछ कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इन पे एक नजर डालते हैं। तो शिक्षा व प्रशिक्षण, अगर शिक्षा व उनको प्रशिक्षण अच्छा मिला तो उनका IQ लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, हाई लेवल का होगा। और अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिली तो उनका जो IQ है वो लो लेवल का होगा। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक वातावरण जो होते हैं वो भी बालक के IQ पर विशेष प्रभाव डालते हैं। समाज का किस प्रकार का वातावरण है और आर्थिक परिस्थिति जो है वो विशेष रूप से बालक के IQ को प्रभावित करती है। इसके अलावा घरेलू वातावरण जो है, घर का वातावरण किस प्रकार से है, किस प्रकार का वहाँ का वातावरण है, वहाँ पढ़े लिखे अगर लोग रहेंगे तो बालक क्या है, स्वतः ही उसका IQ लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा। और अगर उस घर में कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनका IQ लेवल स्टार्टिंग से ही बच्चे का क्या होगा, कम होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस पर आधारित हम
आगे की जो है एक सारणी से इसको समझते हैं कि आगे इसमें एक जो टर्मन जो है उन्होंने क्या किया, इनको इस प्रकार से वर्गीकरण किया कि अगर आईक्यू लेवल किस प्रकार से आए तो उनको अलग अलग शब्दावली के द्वारा उनको बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टर्मन ने सबसे पहले बताया कि 0 से लेकर 24 तक जो होता है वो जड़ बुद्धि होता है, ठीक है, जिसको इडियट बोलते हैं। 25 से लेकर 49 तक की जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो मूड के अंतर्गत आता है। 50 से लेकर 69 तक होता है उसको मूर्ख की श्रेणी में रखा गया है। 70 से लेकर और 79 तक के बच्चों को क्या है, निर्बल बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है। और 80 से 89 के बच्चे जो हैं, जो बुद्धि लब्धि जिनकी आती है, उनको मंद बुद्धि। 90 से 109 है वो एवरेज या औसत कह सकते हैं। 110 से 119 औसत से अधिक। और 120 से 129 तीव्र या श्रेष्ठ बालक की श्रेणी में आते हैं। 130 से 139 कुशाग्र या अति कुशाग्र बुद्धि वाले बालक होते हैं। और 140 या इससे अधिक जिस बालक की आईक्यू लेवल है उन वो क्या कहलाते हैं, वो प्रतिभाशाली या जीनियस कहलाते हैं। अति कुशाग्र है ये वेरी सुपीरियर है, और श्रेष्ठ कहलाते हैं सुपीरियर है, औसत से अधिक अबव एवरेज, और एवरेज औसत है। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया। अब देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि एक बालक है, उसकी मानसिक आयु आपको दी 12 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु दे दी 10 वर्ष, और पूछा है कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि अपन सूत्र जानते हैं, IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु यहाँ क्या दे रखी है, 12 वर्ष, तो 12, और वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो 12 बटा 10 इंटू 100, इसको 16 करोगे तो 120 आएगा। और ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगा 120 से 129, यानी तीव्र श्रेष्ठ, या तो इसको तीव्र बुद्धि वाले बोल सकते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले बोल सकते हैं, यानी सुपीरियर इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके आता है, एक क्वेश्चन अवश्य आपको मिलेगा IQ लेवल से, बुद्धि के जो चैप्टर है इसमें से आएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको। इसी के अलावा अगर आपको दे दे, जैसे मानसिक आयु है वो कम दे दे, वो वास्तविक आयु अधिक दे दे, तो इसको भी आप क्या है कर सकते हो। फॉर्मूला यही रहेगा, और इसका आपको ध्यान रखना है कि किस जो IQ लेवल है वो कितना आएगा। तो इसमें जो है प्रतिभाशाली, अति कुशाग्र आएगा। एक याद रखना, अति जिसके भी नाम आता है, अगर अति प्रतिभाशाली भी हो तो भी वो इसके अंतर्गत आएगा। अति नाम आते ही आप वेरी सुपीरियर करोगे, ठीक है। तो ये था IQ लेवल का जो अपना मापन का लिए और बुद्धि लब्धि का टॉपिक। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।